वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज अगस्त की 26 तारीख और रबीउल अव्वल की 12 तारीख है। और आज जिस किताब से हम मुतारिफ होंगे उस किताब का उन्वान है जिलाउल अफ़हाम। ये किताब जिन हज़रत ने लिखी है उनका नाम है इब्न कय्यिम अल जौज़ी अलैहि रहमा। और ये दो अशखास है ऐसे ना, कोई जिनका सिमिलर नाम है, वो काफ़ी कन्फ्यूजन कभी कभी होता है। एक है इब्न जौज़ी और जो बनु अब्बास के टाइम पे थे, और दूसरे हैं ये इब्नुल क़य्यिम अल जौज़ी जो ममलूक डायनेस्टी में जो पैदा हुए। और इन दोनों अशखास के बीच में तकरीबन 300 साल का फ़र्क है। तो ये जो है ये इब्न अल क़य्यिम अल जौज़ी रहमुल्लाह, ये इब्न तैमिया के शागिर्द थे, उनमें से थे। तो ये जो किताब है जिलाउल अफ़हाम, ये पूरी अरबिक में लिखी गई है, ये जो स्क्रीन पे है, और इसका ट्रांसलेशन भी उर्दू में हो चुका है। और इसका ट्रांसलेशन जो है वो ये है उर्दू, जिलाउल अफ़हाम फ़ी सलाती वस्सलाम अला खैरिल अनम। और ये किताब जो है, ये जो लफ्ज़ है जिला, इसको जला विद फतहा, जीम के ऊपर ज़बर दे के भी पढ़ा जाता है, जलाउल अफ़हाम भी पढ़ा जाता है। और ये जो किताब है इसके अंदर जो दुरूद हम पढ़ते हैं उसके बारे में डिटेल्स दी गई है। यानी कि इसके जब हम कंटेंट्स ही देखेंगे, उसके बारे में हम देखेंगे इसके बाब। इसके तकरीबन इन्होंने इसके 5 बाब है, 5 सेक्शंस के अंदर है, और हर किसी बाब के अंदर अंदर मुख्तलिफ फसल है, और इन फसल के अंदर काफ़ी डिटेल्स है जिनके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम ले लेते हैं आज। जैसे कि मैंने पहले अर्ज किया कि ये दुरूद के ऊपर है, यानी कि पूरी की पूरी किताब इस चीज़ के ऊपर लिखी गई है कि दुरूद के जो मुख्तलिफ अज्जा है उसका माना क्या है, उसके ऊपर जो अहदीस की कलेक्शंस है उसके बारे में डिटेल्स हैं, और बाकी इसका थियोलॉजिकल एस्पेक्ट, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, ये सारी डिमेंशंस इसके अंदर मौजूद है इस किताब के अंदर। और पहला बाब जो है, बाब नंबर 1, ये स्कैन कॉपी है, स्कैन इसका सही नहीं आया है, लेकिन थोड़ा सा हम देख लेते हैं उर्दू में। तो पहला बाब जो है वो है बारगाह रिसालत में हदिया दुरूद शरीफ। तो दुरूद शरीफ के बारे में पहला बाब है। तो पहले बाब के अंदर पहला फसल जो है उसके अंदर सारे अहदीस वो इन्होंने जमा किए हैं, उनको मेंशन किया है, कलेक्ट किए हैं, जिनमें दुरूद से मुतालिक, यानी कि दुरूद से मुतालिक जो भी चीज़ें हैं, जो भी अहदीस मिलते हैं, उनका तज़किरा है यहाँ पे। सारे अहदीस पहले फसल में, पहले बाब के पहले फसल में। उसके बाद जब हम दूसरे फसल में जाते हैं तो उसमें है ये पेज नंबर 100 पे मुरसल और मौकूफ रिवायत। तो दूसरे फसल में तो यानी कि इन्होंने सही अहादीस हो, मुरसल अहादीस हो, मौकूफ अहादीस हो, जो भी डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ अहादीस है वो सारे के सारे हदीस के मुतालिक जो है वो पहले बाब के अंदर कलेक्ट कर दिए हैं, डिफरेंट मुख्तलिफ फसल, डिफरेंट सेक्शंस के अंदर। उसके बाद जो दूसरा बाब इसका है, बाब नंबर 2, उसमें है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ का माना। का माना आपकी आल पर दुरूद व आल की वजाहत। यानी कि जब हम दुरूद पढ़ते हैं ना, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद, तो इसका मतलब क्या होता है? अल्लाहुम्मा सल्लि, अस्सलातु वस्सलाम, अस्सलात जो इसमें आया है ये यहाँ पे मेंशन करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ का माना क्या है। आपकी आल पर दुरूद, और आल की वजह, आल किसको कहते हैं? जैसे व अला आली मोहम्मद, तो उससे मुराद क्या है? यानी कि ये बाब दूसरे, सेकंड बाब जो इसका है उसके अंदर इसकी डिटेल्स है। अब इसके भी मुख्तलिफ फसल है यहाँ पे, आप देखिए इसमें काफ़ी फसल है, फसूल यानी कि लेसन हम बोल सकते हैं। 16 है इसके अंदर, फसल 16 तक सेकंड बाब में। तो पहला फसल इसका है, ये जो सेकंड सेक्शन है उसकी सब हेडिंग्स हम बोल सकते हैं। फसल नंबर 1 उसमें मेंशन है अल्लाहुम्मा। जब हम दुरूद स्टार्ट करते हैं हम पहले क्या पढ़ते हैं? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। तो पहला वर्ड क्या है? अल्लाहुम्मा। अल्लाहुम्मा से दुरूद शरीफ का आगाज और इसका माना, उसका माना क्या होता है? अल्लाहुम्मा, मीम मुशद्दद, अल्लाहुम्मा, मीम जो है मीम मुशद्दद होता है, वो मीम जिसके ऊपर शद्दा हो, तशदीद हो। तो इसका मतलब क्या है इसके ऊपर शद्दा? मीम मुशद्दद में इख्तिलाफ और दुआ के अकसाम।
تو یہ پہلے فصل کے اندر انہوں نے ڈسکس کیا ہے. اس کے بعد جو دوسرا فصل اسی سیکشن کا ہے اس میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کا معنی. درود جو لفظ ہے وہ فارسی لفظ ہے. عربک لفظ جو ہے وہ ہے صلات. جیسے اللہم صلی، صلی کا ہی ناؤن آتا ہے صلات. تو درود فارسی، اس کی ڈیٹیل یہاں پہ انہوں نے دی ہے. تو درود کیا ہوتا ہے؟ دعا ہی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کا معنی اور اس کا دوسرا ٹائٹل ہے دعا کی دو اقسام، اور پھر اللہ تعالی کی طرف سے صلات. تو صلات کا معنی اس میں منشن ہوا ہے کہ درود کا معنی کیا ہے، صلات کا معنی کیا ہے. تو تیسری فصل کے اندر جو ڈسکس ہوا ہے یہاں پہ وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی کا معنی، یعنی کہ کیا معنی ہے محمد لفظ کا اور اس کا اشتقاق. اسی طریقے سے اسم محمد کا معنی اسماء مبارک کی اوصاف و دلالت. تو یعنی کہ یعنی کہ اس نام کے اوپر ڈیٹیلز یہاں پہ ہے، اس کی ڈیٹیلز یہاں پہ ہے تیسرے فصل میں. چوتھے فصل میں مقام حمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام رحمتن للعالمین. اسی طریقے سے جو چوتھا فصل ہے اس میں بھی اسم محمد جو ہے اس کے اوپر ڈسکشن ہے یہاں پہ. اور لاسٹ والا اس کا ہے اسم گرامی محمد اور احمد، جو دو نام ہیں، تو اس کے بارے میں فردر ڈیٹیلز ہے. ففتھ فصل جو ہے تو فردر اسی کے اوپر ہے قرآن مجید اور تورات کے اندر جو نام آئے ہیں اور احمد اور محمد کے اندر جو ڈفرنس ہے. بیکاز قرآن میں بھی آیا ہے نا، احمد نام سے ایک بار آیا ہے احمد قرآن میں لفظ احمد، اور باقی مرتبہ محمد نام آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. سورہ صف میں آیا ہے احمد. تو اس کے بارے میں ڈیٹیلز یہ. اس کے بعد فصل نمبر 6 جو ہے اس میں آل کا معنی، یعنی کہ آل کا معنی کیا ہوتا ہے، وعلی آل محمد، اس کی ڈیٹیلز فردر ہے. اور 7 فصل میں آل نبی کون لوگ ہیں، ان میں کیا کون آتے ہیں، اور آل اور اہل جیسے نا اہل البیت آل محمد، ان کے کیا فرق ہے، ان کے اندر کیا ہوتا ہے اس کا میننگ. اور آل نبی کون لوگ ہیں، ان اقوال کے دلائل اور کتنے جو بھی ان سے مراد ہے. تو ٹریڈیشنلی کن لوگوں سے آل سمجھا جاتا ہے، اہل کیا ہوتا ہے. تو اس کے اندر جو ضعیف اقوال ہے یا قوی اقوال ہے ان کا بیان اس فصل میں ہے. تو اس کے بعد فردر آل کے بارے میں دوسرا اقوال، آل کے بارے میں تیسرا اقوال. تو فصل نمبر 7 کے اندر اس کی بحث ہے. اور نیکسٹ والے فصل کے اندر ازواج مطہرات، کیونکہ وہ بھی اسی کے اندر انکلوڈڈ ہے. تو اس کا بھی ساری ڈیٹیل ہے کہ جو بھی ازواج مطہرات ہے ان کا تذکرہ ہے فصل نمبر 8 میں، 8ویں فصل کے اندر. یعنی کہ جو بھی ازواج مطہرات ہے ان سب کی ڈیٹیلز یہاں پر ہے ایک عنوان کے تحت. جیسے یہاں پہ آ گیا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کی خصوصیات، ٹھیک ہے. اور فردر حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا ان فردر سب کا مینشن ہے اس فصل کے اندر. اس کے بعد جو نیکسٹ فصل ہے وہ ہے فصل نمبر 9. اس میں اس بک میں مینشن ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریت، اولاد مبارکہ. اور دوسرا مسئلہ ہے اس لفظ کا معنی، کیا ذریت کا اطلاق آبا و اجداد پر ہو سکتا ہے. یعنی کہ پوری ڈیٹیل جو درود کے اندر ہم چیزیں جو بھی ہے ان کے اندر الفاظ، ان کی پوری بحث اس کتاب کے اندر موجود ہے. اس کے بعد نیکسٹ فصل میں ہے اللہ تعالیٰ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر. کیونکہ درود ابراہیم جب ہم پڑھتے ہیں کیا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. تو ان کا بھی تذکرہ یہاں پہ ہے. اور اگلی فصل جو ہے وہ ہے اسی کے اوپر اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد. تو بارک کا مطلب کیا ہوتا ہے. اور 14 فصل کے اندر ہے خاندان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خصائص اور خصوصیات. درود شریف کے آخر میں اسماء مبارکہ جو آتے ہیں حمید اور مجید، تو ان کے بارے میں فردر ڈیٹیلز. اس کے بعد یہ پورا باب ایک ہی ہے، اسی باب کے اندر یہ درود کے اندر جو الفاظ پائے جاتے ہیں ان کی ڈیٹیلز ہیں، ایک ایک لفظ کی ڈیٹیل یہاں پہ پائی گئی ہے. اس کے بعد یہ جو سیکنڈ باب ہو گیا تھا، یعنی کہ سیکنڈ باب کافی ایکسپینسو ہے، یعنی کہ کافی ڈیٹیل میں یہاں پہ بیان ہوا ہے. لیکن اس کے بعد کیا ہے کہ باب نمبر 3 جو ہے نیکسٹ والا، یا پیج یہاں تک 300 پیج تقریباً ہوتے ہیں 2 بابس تک، اور تیسرا باب سٹارٹ ہوتا ہے پیج نمبر 319 پر. تو درود شریف پڑھنے کے تاکیدی مواقع، کون کون سا ایسا مقام ہے جہاں پر درود پڑھنا
ताकीद से बोला गया है कि इन मकामात पर दुरूद पढ़ना जरूरी है। तो उसमें पहला, उसमें टोटल जो उन्होंने मकाम गिनवाए हैं वो है 40 ऐसे मकाम। इनफैक्ट 41 मकाम है, बट मैंने 40 ही गिने थे इसके अंदर, तो उसको मैं फिर से एक बार देख लेता हूँ। तो 40 मकाम, 40 41 मकाम तकरीबन ऐसे हैं जहाँ पे दुरूद पढ़ना जरूरी है। तो ऐसे इन्हें वो बाब नंबर 3 के अंदर इन्होंने उसका तज़किरा किया है। और बाब नंबर 4 जो है वो है दुरूद शरीफ से हासिल होने वाले फवाइद, क्या फवाइद है जब हम दुरूद पढ़ते हैं। और बाब नंबर 5 में क्या है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल के अलावा किन पर सलातो सलाम का हुक्म है, यानी कि क्या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा भी हम किसी के ऊपर सलातो सलाम भेज सकते हैं, तो उसके ऊपर क्या हुक्म है हमारे दीन के अंदर, वो बाब 5 के अंदर डिस्कशन है। और उसकी फसल क्या है, अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के गैर पर दुरूद शरीफ भेजना। तो यानी कि 5 बाबों के अंदर, 5 सेक्शंस के अंदर ये पूरी डिटेल है। मैंने इसका जो कंटेंट है वो आपको बता दिया। इस किताब का जो उन्वान है वो क्या है, जिला उल अफहाम। ये इसको कुछ लोग जला उल अफहाम भी पढ़ते हैं, जिम के ऊपर फतह। तो जिला उल अफहाम, जिला कहते हैं किसको, पॉलिशिंग को, इल्यूमिनेशन को, इनको रोशन कर देना, किसी चीज को जाहिर कर देना, टू मेक समथिंग एविडेंट। और अफहाम ये जमा है फहम की, अंडरस्टैंडिंग की, अदराक की, रियलाइजेशन की, कॉम्प्रहेंशन की। तो इसका मतलब क्या होता है, इंटेलेक्ट्स और अंडरस्टैंडिंग्स। तो क्या बोलेंगे, क्लैरिफिकेशन और इल्यूमिनेशन ऑफ माइंड्स बता दो, इस तरीके का जिलाउल अफहाम। और आज की डेट में भी, मॉडर्न टाइम में भी जहानत की गैर मामूली अहमियत है। और आजकल की डेट के अंदर भी ये समझा जाता है कि जहानत पूरी की पूरी मगरिब के अंदर है, बल्कि ऐसा नहीं है। मगरिब में जितनी भी जहानत पाई जाती है वो बुनियादी तौर पर क्या है, एक इंस्ट्रूमेंटल रैशनैलिटी है। उसके ऊपर भी काफ़ी तहकीक हो चुकी है काफ़ी। वो सिर्फ वो जहानत है जो इंसान को बस ये सिखाती है कि अपनी जिबिलतों को, जो आपके इंस्टिंक्ट्स है, उनको कैसे फुलफिल किया जाए। यानी कि अपनी जो इम्पल्सेस है, हेडनिस्टिक इंस्टिंक्ट्स है, उनको आप पूरा कैसे करते हो, बस वो वहां तक महदूद है। और यहाँ पे जो इन्होंने इस किताब का ये नाम लिखा है, इसका पर्पस ही क्या है कि अपने इंटेलेक्ट को इल्यूमिनेट करना। और इस किताब के अंदर इसका पूरा मौजू ही मौजू क्या है कि इसका मतलब क्या होता है, और कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलात और सलाम भेजना, इसके ऊपर ही पूरी किताब है। और ये चीज़ भी है कि जिस पैराडाइम में हम हैं वो ये है कि हमारा जहन जो है उसको इल्यूमिनेशन जो मिलती है वो मिलती है ताल्लुक मा अल्लाह से और ताल्लुक मा रसूल से। इसकी इल्यूमिनेशन उसी से होगी ना, इसकी पॉलिशिंग उसी से होगी ना, इसकी जिला उसी से होगी। कल्ब को रोशनी और जहन को जिला ताल्लुक मा अल्लाह और ताल्लुक मा रसूल से ही मिलती है। यानी कि कोई ऐसी चीज नहीं है कि मुझे ताल्लुक मा अल्लाह कैसे क्रिएट करना है, कि मुझे कोई गेसेस करने हैं, या जैसे मेरा ताल्लुक, या जैसे ही मुझे अपने रब की पहचान हो तो मुझे अब करना क्या है, जैसे मुझे अब अपने खुदा की पहचान हो, मुझे करना क्या है कि मुझे घुंघरू बांध के नाचना नहीं है। मुझे वही चीज करनी है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बता दिया। यानी कि हम अपनी सब्जेक्टिव इमोशंस में भी हकीकी तौर आजाद नहीं है। यानी कि हर किस ताल्लुक में अल्लाह की हर जिहत, हर डायरेक्शन जो है वो मुतय्यन कर दी कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो इस एतबार से भी, यानी कि ताल्लुक में अल्लाह जो है, इस एतबार से भी जो दुरूद है, दुरूद एक फारसी वर्ड है, इसका अरबिक वर्ड है सलात, और इसका वर्ब क्या है, सल्ला, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। तो जो दुरूद है इस एतबार से भी कि इंसान का ताल्लुक में अल्लाह है, इस एतबार से भी एक गैर मामूली चीज है, क्योंकि इसमें एट द सेम टाइम मल्टीपल चीजें हैं। दुरूद क्या है, एक दुआ है, ताल्लुक में अल्लाह की एक ऑथेंटिक शक्ल दुआ है। और दुरूद के अंदर क्या है कि आप अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, और किन के लिए कर रहे हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए।
تو اس سے بھی جو درود ہے یہ غیر معمولی چیز ہے اس کانٹیکسٹ میں بھی. اور اب درود جو ہے اس کی بھی مختلف شکلیں ہیں. جیسے جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک لیا جاتا ہے تو اس کے بعد اس کی جو شارٹ فارم ہے وہ کہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور جو اس کا ایکسٹینڈڈ فارم جو ہے جو ہم تشہد میں پڑھتے ہیں، جیسے کہ اس کتاب کے اندر مینشن ہے، اس کے بھی ڈیٹیل کی 40 ایسے مقامات جہاں پہ درود پڑھنا ضروری ہے. اور اس میں یہ بھی ہے کہ تشہد کے اندر جو کہ نماز کا جو جب ہم بیٹھتے ہیں سلام سے پہلے تو وہاں پہ ہم ایکسٹینڈڈ فارم آف درود پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.